लेकिन नेहरू ने जब ये संसद में कहा, उसी वक्त उन्हीं के पार्टी के नेता त्यागी जी ने कहा कि मेरी चांद, वो गंजे थे, मेरी चांद और आपकी चांद में भी ऊसर है, इसमें बाल नहीं है, तो इसको भी चीन को दे दें क्या? तो क्या नीलू जी आप इस बात से डिनाई करती हैं, ये जो भाषण नेहरू जी ने संसद में दिया या त्यागी जी ने इस बात को, आप उस पर बात नहीं करती हैं? यहां बहुत सारे पत्रकारों का सेलेक्टिव जर्नलिज्म निकल कर आता है। और मैं फिर इस बात को कहता हूं, आपको बुरा लगेगा, लेकिन जॉर्ज सोरोस अच्छा खासा पैसा खर्च करता है लोगों का परसेप्शन बनाने के लिए और देश में जर्नलिज्म की राह को तय करने के लिए। दूसरा सबसे खास और अहम बात, नेटवर्क को पैसा दे रहे, मैं लेकिन आपकी इस बात का मैं एक जवाब देना चाहती हूँ अनिल जी से। यही प्रॉब्लम है, ये आपका इंटॉलरेंस है। आपने दूसरे व्यक्ति को 12 मिनट बुलवाया, मुझे आपने 4 मिनट नहीं बुलवाया। ये ऐसा नहीं है कि आपके दर्शक इस असहिष्णुता को नहीं देख रहे होंगे। मेरी बात खत्म नहीं हुई और आप अनिल जी तक जा रही हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ये बताइए। मैं आपके सवाल पर आ रहा हूं ना, क्या वो म्यूजियम नेहरू गांधी परिवार के बाप की बपौती है? इस देश में 100 से ज्यादा मार्ग, घर, मकान, दुकान, स्टेडियम, योजनाएं नेहरू गांधी परिवार पे बनी हुई हैं। क्या इस देश को नेहरू गांधी परिवार ने पैदा किया है, बनाया है, खड़ा किया है? आप इस पर सवाल क्यों नहीं उठाते? क्या तमाम स्टेडियम, तमाम योजनाएं क्यों नेहरू गांधी परिवार पर बनी हुई हैं? और अगर उसे देश के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम से समर्पित किया जाता है, तो क्या मेरी श्रद्धा पूर्व स्वर्गीय इंदिरा गांधी पर नहीं है? क्या मैं इंदिरा गांधी का नाम उस पर नहीं होगा? क्या लाल बहादुर शास्त्री का नाम नहीं होगा? क्या बना हुआ स्टेडियम भी हटा देना चाहिए? जो बात आ रहा हूं मैं उस पर आ रहा हूं मैं। हमें इंदिरा गांधी स्टेडियम को हटा देना चाहिए था, हमें राजीव गांधी के नाम पर तमाम जो चीजें उसको हटा देना चाहिए था। दूसरी चीज, अब मेरी बात भाई, मुझे लगता है, हाँ अनिल जी प्लीज। हाँ पहले बोल लीजिए, हम आपका सब पॉइंट का जवाब देंगे। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सवाल करते हैं, लेकिन वो मैं तथ्यात्मक बताऊंगा। लेकिन मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ ना, फर्क यही है। और हिंदुवादी और राष्ट्रवादी होने में यही फर्क है। दिक्कत क्या है, सुनिए, हिंदू और हिंदुत्ववादी का हिंदुत्ववादी है आप, हिंदू तो मैं हूँ। 1962 में जिन कम्युनिस्टों ने भारत और चीन की लड़ाई के दौरान रक्तदान किया और माओ के समर्थन में रक्तदान किया, जो भारत के विरोध में खड़े हुए, उन कम्युनिस्टों को जरा सवाल पूछिए। और अनिल जी, एक और सवाल का मेरा जवाब दीजिए, एक और सवाल का। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। क्या भारत को 16 अलग अलग पार्ट में बांटने का जो थ्योरी आपको पता है कम्युनिस्ट ने दी थी आजादी के पहले और आजादी के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग इस बात को कहते थे कि 12 से 15 भागों में भारत को बांट देना चाहिए। तो क्या अनिल जी आप उसका समर्थन करते हैं? अभी आप सवाल का जवाब देंगे, आप अपना सवाल का समर्थन करते हैं जिन्होंने चाइना के समर्थन में रक्तदान किया? क्या आप उनका समर्थन करते हैं? हाँ, अब मैं जवाब दूं क्या? ठीक है, अब बोलिए। पहले तो ये है कि नेहरू जी का सिगरेट बेंगलोर से आता था, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। गुलाब और बंगाली मार्केट से आता था। काजू का की रोटी खाते हैं, ये तथ्यात्मक है। और आम चूस कर खाते हैं, ये भी तथ्यात्मक है। और इसके अलावा ये सब तो उनके एक्सेप्ट किए हुए हैं ना। और ये भी है क्या कि उनकी जो उनके कोट उनका है नमो नमो वाला, उसका नीलामी की गई थी कितने लाख में, वो आपको पता है। इसीलिए नेहरू पर वो और जितना खर्च उनके ये पे आ रहा है उसके लिए पे नहीं आया, तो आपका उनकी महिला मित्र पर नहीं आया। अनिल जी, महिला मित्र पे नहीं आए, महिला मित्र पे नहीं। बोलने दीजिए अनिल जी को प्लीज। हाँ, तो वो हो गया एक तो वो जिस तरह से रहते थे उससे दुनिया जानती है कि ये किस तरह से रह रहे हैं। और 8,000 करोड़ का विमान और जो है ये सब नहीं खरीदा था नेहरू ने। नेहरू वैसे ही जैसा था देश उसी के हिसाब से रहे। इसीलिए, और वो जरूर था कि मोतीलाल नेहरू जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैरिस्टर था, उसके बेटे थे। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और कैम्ब्रिज वहां पढ़ करके आए थे, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। इसको तो कोई छीनने के लिए नहीं करेगा ना। अगर सावरकर भी गए थे लंदन, भूल कर रहे हैं, मैं दोनों चीजों को यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ। और अटल जी कितना लेविशली रहते थे, ये भी सबको पता है।
ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, बात सिद्धांतों पर करिए। मैं इंदिरा और ब्रह्मचारी जी पे भी आ जाऊंगा ना। आप हाँ, तो दिक्कत ये आप आ है, जाएंगे तो आप आधी बात आपके भी बताते बहुत हैं, है। आपके तो आप जेल आधी में बात है भाई, बताते हैं, आपके तो आप जेल आधी बात वगैरह जो बताते हो, चिन्मय आनंद जेल में जा चुका है, और ये जो है क्या कहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का आप केस देख ही रहे हैं। आप क्या, आप कौन है, किस मुंह से आप उनके इंदिरा दी की और पॉस्को, जिस पर चर्चा कर पॉस्को रहे साबित नहीं हुआ, हैं? आप उसको भी अपराधी घोषित कर पॉक्सो देंगे। बताइए, अब ये बेकार वो आप बहस करनी है। मुझे जो एक महिला और आई, जो नहीं, लड़की आरोप लगाने आई,